सूर्यवंश के चक्रवर्ती राजा मांधाता का राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। उनकी प्रजा सुखी और संपन्न थी, मानो स्वयं नारायण उनके राज्य की बागडोर संभाले हों। एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। धरती सूख गई, नदियां मुरझा गई और प्रजा का जीवन कष्टों से भर गया। अन्न के अभाव में लोग दुखी होकर राजा के पास आए और अपने दुख सुनाए। राजा मांधाता अपनी प्रजा के कष्टों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने भगवान नारायण की शरण में जाने का निश्चय किया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी प्रजा भूखी और प्यासी है, आप ही उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। राजा ने बिना सोचे भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लिया। उन्होंने व्रत रखा, भगवान वामन की पूजा की और पूरी रात जागकर प्रभु का स्मरण किया। राजा के व्रत के प्रभाव से चमत्कार हुआ। जैसे ही एकादशी का दिन समाप्त हुआ, आकाश में घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई और नदियों में जल भर गया। प्रजा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। ये देख राजा मांधाता ने समझा कि ये व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है और उन्हें स्नान कराया जाता है। राजा मांधाता की तरह जो भी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है, उसे भूमि दान और गोदान से भी अधिक पुण्य मिलता है। इस दिन कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति को हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है और वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। साथ ही इसी दिन माता यशोदा ने बाल कृष्ण के वस्त्र धोए थे और उनका पालना भी झुलाया था, इसीलिए इसे जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। किसी जरूरतमंद या ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। आप अन्न व पानी का दान भी कर सकते हैं। घी व गुड़ के दान से घर में रौनक व समृद्धि बनी रहती है। इस दिन गौदान भी किया जा सकता है। ये दान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गाय की सेवा या दान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हल्दी का दान करने से आर्थिक परेशानियों से राहत मिलती है व दरिद्रता दूर होती है। शनिदेव के अशुभ प्रभावों को कम करने व विष्णु जी की कृपा पाने के लिए तिल का दान करें।